नमस्कार। कभी कभी ना जो कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, जैसे सोचिए एक भूतिया बिल्डिंग की डरावनी कहानी और एक लालची दुकानदार की सच्चाई, असल में वो एक ही सबक सिखा रही होती हैं। आज हम यही देखेंगे कि कैसी ये दो मॉडर्न कहानियां पाप और सजा की सदियों पुरानी दास्तान को एक नए तरीके से हमारे सामने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर कहानी की जड़ में होता है एक फैसला, एक चुनाव। और अब हम मिलने वाले हैं अपने दो मेन कैरेक्टर्स से, जिनका लालच उन्हें एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाता है जहां से लौटना नामुमकिन सा हो जाता है। तो हमारी कहानियों के सेंटर में हैं दो लोग जिनका लालच उन्हें गलत रास्ते पर धकेल देता है। एक तरफ है बिल्डर खन्ना, जो अपने डूबते हुए प्रोजेक्ट को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और दूसरी तरफ है गिरधारी, जिनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ पैसों पर है, भले ही उसके लिए लोगों की सेहत से ही क्यों न खेलना पड़े। गिरधारी की कही ये बात, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उसकी पूरी सोच को, उसकी पूरी फितरत को दिखाती है। ये उसके लालच का एक तरह से ऐलान है। उसके लिए मुनाफे के आगे ना तो कोई इंसानियत है, ना ही ग्राहकों की कोई परवाह। अब देखिए, जब कोई गलत काम करता है तो उसका असर दूसरों पर जरूर पड़ता है। एक तरफ है राजू, जिसकी ईमानदारी गिरधारी के लालच के बिल्कुल उलट एक मिसाल की तरह है। और दूसरी तरफ है बेचारी आरुषि, एक मासूम लड़की, जिसे उस पाप की कीमत चुकानी पड़ेगी जो उसने कभी किया ही नहीं। तो होता क्या है जब लालच सारी हदें पार कर जाता है? इंसान धोखे का सहारा लेता है। हमारी इन कहानियों में धोखे के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हमें देखने को मिलते हैं। एक में पुराने काले जादू का इस्तेमाल होता है, तो दूसरे में आज के जमाने के केमिकल्स का। यहां हम देख सकते हैं कि खन्ना किस हद तक बेबस और हताश हो चुका था। उसने न सिर्फ शैतानी ताकतों से सौदा किया, बल्कि उनको भी धोखा देने की कोशिश की। अपनी इमारत बचाने के लिए उसने दूसरों की जान का सौदा तो कर लिया, पर जब बात अपने परिवार पर आई तो वो मुकर गया। और ये देखिए काले जादू का आज का वर्जन, गिरधारी का धोखा। वो खराब हो चुके खाने को छिपाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करता है। मतलब जहां खन्ना ने अपनी रूह बेची थी, वहीं गिरधारी केमिकल की कुछ बूंदों से लोगों की सेहत का सौदा कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। हर धोखे का, चाहे वो अलौकिक हो या दुनियावी, हिसाब का दिन आता जरूर है। तो सवाल ये उठता है कि जब इन कर्मों का हिसाब होता है तो न्याय कैसे मिलता है? और यहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग ताकतें एक्शन में दिखती हैं। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये हमारी दोनों कहानियों के फर्क को साफ साफ दिखाती है। हमारे पापियों का पीछा दो बिल्कुल अलग तरह का न्याय कर रहा है। एक तरफ है पीढ़ियों तक चलने वाला एक पुराना श्राप, और दूसरी तरफ है आज के जमाने का कानून का फंदा जो जवाबदेही तय करता है। तो बिल्डर खन्ना के लिए हिसाब का दिन एक भूतिया कहानी बनकर आता है। 45 साल पुराना एक जाल बिछा हुआ है और उसकी बेचारी पोती आरुषि सीधा उसी में आके फंस जाती है। वो इमारत अब सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि एक जिंदा जेल बन चुकी है, जो अपने खून का कर्ज वसूलने के लिए तैयार बैठी है। और गिरधारी का हिसाब, वो कहीं ज्यादा असली, ज्यादा जमीनी है। एक ईमानदार सरकारी अफसर जो सच्चाई सामने लाने के लिए अपना भेस तक बदल लेता है। यह भूत प्रेत नहीं है, बल्कि एक समझदार और अपनी ड्यूटी के लिए पक्का इंस्पेक्टर है, जो कानून को लागू करने आया है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। देखते हैं कि कैसे इन दोनों मामलों में आखिरी फैसला सुनाया जाता है, एक ऐसा फैसला जिससे बचना नामुमकिन है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। एक एक मिनट कीमती है। कैसे उस बेचारी मासूम लड़की पर अलौकिक कहर टूट पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने दादा के पापों का कर्ज चुकाना है। और ठीक आधी रात को बरसों पुराना वो हिसाब पूरा हो जाता है। इंस्पेक्टर विक्रम का टेस्ट सिर्फ खाने की क्वालिटी का नहीं था, ये इंसानियत का टेस्ट था। और जो नतीजे सामने आए, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। गिरधारी उसे कचरे की तरह खाना देता है, जबकि राजू उसे एक मेहमान की तरह इज्जत देता है। और फिर इंस्पेक्टर ये जबरदस्त बात कहता है, जो गिरधारी के पैसों के घमंड को चकनाचूर कर देती है। ये एक ऐसा पल है जहां कानून सिर्फ गुनाह की सजा नहीं दे रहा, बल्कि एक इंसान के बुरे चरित्र को भी आईना दिखा रहा है। और गिरधारी का अंजाम बहुत तेज, सबके सामने कानून ने अपना काम कर दिया। उसके लालच का जो पूरा साम्राज्य था, वो एक झटके में ढह गया। तो इन दोनों ही दिल दहला देने वाली कहानियों से आखिर हम सीखते क्या हैं? हमें क्या सबक मिलता है? ये दोनों कहानियां भले ही एक डरावनी है और दूसरी क्राइम ड्रामा, असल में कॉशनरी टेल हैं। मतलब ऐसी कहानियां जो हमें किसी बड़े खतरे से आगाह करती हैं। और यहां खतरा है बिना लगाम वाला लालच। तो रास्ता चाहे कोई भी हो,
मंजिल एक ही है, बर्बादी। चाहे सजा देने वाले भूत हों या कानून के रखवाले, सबक साफ है, कर्म का फल तो मिलता ही है। पाप चाहे किसी भी शक्ल में हो, अपनी कीमत वसूल ही लेता है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है, ज्यादा डरावनी चेतावनी कौन सी है? उन भूतों की कहानी जिनका होना ना होना पता नहीं, या उस खराब बिरयानी की जो शायद हमारे आसपास ही कहीं किसी दुकान में बिक रही हो?